जब भी किसी सभा में जाता हूं, जय श्री राम का लोग नारा लगा। जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य देवता हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद आपने उनके जन्म स्थान को वापस लिया है और उनके जन्म स्थान पर न्यायपालिका के लोग 150 साल से सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहां राम पैदा हुए हैं। आप उनसे रोज अर्जी करते थे कि भाई यहां हमारे भगवान राम पैदा हुए हैं, यहां बाबर की मस्जिद कहां से आ गई? बाबर तो कल परसों आया था, भगवान राम तो हजारों साल पहले आया। नहीं सुनते थे आपकी, क्योंकि आप हाथ जोड़कर मांगते थे। हाथ जोड़कर अगर जब भी मांगना हो तो अपने आराध्य देवता से मांगना, किसी और से मत मांगना। आपके हाथ जोड़ने की शक्ति को लोगों ने दुर्बलता समझ लिया, व्यवस्था ने दुर्बलता समझ लिया, लेकिन फिर आपने 2014 में हाथ खोल दिए और उसका असर यह हुआ कि जिन जज साहब को लगता था कि भगवान राम है या नहीं है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, ऐसी भी पिटीशन कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई जिन्होंने ये कहा कि भगवान राम तो थे ही नहीं। आपकी कमजोरी के कारण हुआ, हमारी कमजोरी के कारण हुआ। आपने सत्ता बदली, 2002 से 14 से लेके 2019 तक लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। उनको लगता था किसी गुस्से के कारण यह ऐसा हुआ है। आपने कहा गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा 700 साल का है, एक लेने से पूरा नहीं होगा। आपने 2019 के अंदर दूसरे वाले को भेज दिया, वो बात कम करता है, हाथ ज्यादा। उसके आने के बाद व्यवस्था को लगा कि पहले एक ही से परेशान थे, दूसरा। और उन्होंने ये भी कहा ये दिल्ली में तो बदलाव कर रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक को बिठा दिया जिसकी एक ही लाइन है। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कभी दावा नहीं किया कि मैं वर्ल्ड बैंक में रहा, उसने कभी दावा नहीं किया। उसने ये कहा कि जिस भाषा में बात करना चाहते हो उसी में भाषा में समझाते हो। लोग ढूंढ रहे हैं कि इसने इतनी भाषा कहां से सीखी। उन्हें नहीं पता गोरखपुर मठ के चारों तरफ जो जिहादी थे, पिछले 20 साल में उन्हें भाषा भी सिखा दी और सीख भी ली। वो आज वहां मौजूद है। अब दिल्ली में आए तो ये मिलते हैं और इलाहाबाद में जाए तो वो मिलता है। अब सेशन कोर्ट में भी गए तो वहां भी कुछ कोई मिल गया उनको, रवि कुमार दिवाकर जैसा। इसलिए रास्ते सब बंद हुए। आप बदले तो इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतें सत्ता पे आई। इसलिए इससे पहले की लड़ाई आसान लड़ाई थी। आज जो लड़ाई है, आज जो युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध को हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, यह युद्ध पूरे भारत में चल रहा है। हम खबरों के माध्यम से उनके ऊपर दुख तो बनाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बंगाल में हिंदू मार दिए गए, केरल में 35 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कभी दिल्ली में दंगा करके 56 हिंदुओं को मार दिया, कभी अंकित शर्मा जो आईबी का अफसर था उसको 56 चाकू मारे। ये पूरे देश में घटनाएं चल रही हैं। कभी कहीं 2 मार दिए, कभी मॉब लिंचिंग हो गई, कभी ये चल रहा है सिलसिला। ये सरकारों का काम है, पुलिस का काम है कि वो उन्हें देखें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप लगातार इस डर में रहे कि सत्ता बदलने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम पागलपने के जिहाद को जारी रखेंगे। इसलिए आज ये जो युद्ध है, जो दिखाई नहीं दे रहा,
और यह हर तरीके का युद्ध है। आर्थिक युद्ध भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, हर तरीके का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में आप अपनी क्षमता, आप अपनी योग्यता के तहत अपना रोल, अपनी भूमिका आप तय करें। मैं विष्णु शंकर जैन साहब, उनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, कर्नल आर सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये तमाम 10-12 लोग पूरे देश में, न किसी संगठन से हमने परमिशन ली, न हमने किसी पार्टी की तरफ टिकट लेने के लिए उनके पार्टी ऑफिस गए। सार्वजनिक मंचों से हमने घोषणा की, हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि हम इस राष्ट्र को सही बात बताते बताते चले जाएं, यही ख्वाहिश है। हमको किसी का पद नहीं चाहिए, हमको कोई सत्ता नहीं चाहिए। जिन लोगों को सुनने के लिए रात में 1 लाख लोग आते हो, मुझे बताइए किसी नेता को सुनने जाते हो? यही हमारी ताकत है कि आप, हम जैसे लोगों को, जो आपको 1 कप चाय नहीं पिला सकते, इतनी बड़ी गिनती में हमको सुनने आए। हम आपको खुश करने वाली कोई खबर देने वाले नहीं हैं। हम ये जरूर बताते हैं कि आपके अंदर झूठ सुनने और झूठ बोलने के कारण आप लालची हुए, और लालच आपके अंदर कायरता पैदा कर रहा है। इसलिए जो लुटेरे थे, जो बलात्कारी थे, उन्होंने भी आपके ऊपर राज किया, और आज आप अपनी पहचान बचाने के लिए जगह जगह समझौते कर रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्र जाग रहा है, इसलिए लोगों ने एक नया टर्म निकाला। उनको लगा कि पिछले 20 साल में अंग्रेजी वाली जनरेशन आ गई है, तो अब कहते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। मैं मानता हूं, जब इस देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि आपको स्वच्छ अभियान चलाना है, तो हो सकता है आपको लगता है कि सड़क के किनारे जो कूड़ा पड़ा है उसे साफ करना है। मैंने कहा जिसे बिठाया है ना, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ध्यान में रखे शब्दों का सही इस्तेमाल। उसने कहा स्वच्छ अभियान चलाना है, जहां भी गंदगी है उसे साफ करना। यह आपको अगर गंदगी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमें तो दिखाई दे रही, इसलिए साफ हो रही। और अगर भारत राष्ट्र की गंदगी साफ करने में दुनिया अगर आपको इंटॉलरेंट कहती है, तो मुझे अपने इंटॉलरेंट होने पे गर्व है। लिहाजा मैं एक ऐसा झूठ जो आपको कभी कभी किसी ने बताया नहीं होगा, हमारे देश में ये जो तथाकथित आजादी है, इस आजादी की लड़ाई के सिलसिले में बार बार ये कहा जाता था, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते थे, ये पढ़े लिखे लोग जितने पढ़ते हैं उतने ही मक्कार होते हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई सत्ता से कैसे मिले मलाई इससे ज्यादा नहीं होती। ये वो चाटुकार है, सत्ता बदल जाती है, रातों रात कपड़े बदल लेते और फिर नया ज्ञान देने लगते। इसलिए सत्ता बहुत दिन बाद बदली है। इन्हीं मक्कारों ने, हम सब ने पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, हमें रटाया जाता था ऐसे जैसे कोई ये बड़ा भजन हो। कहा गया कि आजादी की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन लड़ी गई। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका अध्यक्ष इंडियन नहीं है इस वक्त, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आजादी की लड़ाई के लिए बनी। हमने कहा ठीक है भाई, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जब हमने पढ़ाई करना शुरू की तो आपको ताज्जुब होगा, अंग्रेज पागल नहीं थे,
बहुत थोड़ी सी गिनती में थे। आज भी उस इंग्लैंड की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है 5 करोड़ लोग हमारे यहां इलीगल रह रहे हैं। हम झूठन छोड़ दे उतने में तो 3 इंग्लैंड पड़ जाएंगे हमारी झूठन में। लेकिन आप कायर हुए, डरपोक हुए, आपके अंदर जात पात आया, सगे भाई से झगड़ा, जमीन पे झगड़ा, अपने आदमी को हराने के लिए विदेशियों से दोस्ती करके आप यहां आए। इसलिए ऐसे ऐसे लोग यहां आए। आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे पूर्वज भी जिम्मेदार हैं।